अब हम कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स के बारे में। जैसे कि हम अर्लियर पढ़ा था हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि इसकी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें कि हाउ टू मेजर द आरडी। तो लेट्स सी स्मॉल एप्लीकेशंस। ये एक फ्लास्क है मेरा, दिस इज द फ्लास्क। ये एयर टाइट कैप लगी हुई, इसके अंदर हमने प्लस लगा दिया है मेजरमेंट करने के लिए। डिटेल में पढ़ते हैं कि आरडी ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड है उसको, उसका आरडी हम कैन बी डिटरमाइंड कैसे करते हैं, यूजिंग अ स्पेशल, एक बॉटल होती है, एक स्पेशल बॉटल होती है, उसके थ्रू हम आरडी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। स्पेशल बॉटल कॉल्ड द आरडी यानी रिलेटिव डेंसिटी। द डेफिनेशन इज the RD यानी relative density of a liquid can be determined by using a special board is called RD. RD it is short form of relative density. फिगर दिया हुआ है। This bottle is also called the specific gravity. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। Can we say a specific gravity is called a RD? Yes, true. The RD bottle is a small glass. एक गिलास होता है, ये गिलास होता है ट्रांसपेरेंट विथ अ स्टॉपर हैविंग, एक स्टॉपर होता है यहाँ पर, एयर टाइट होता है, हैविंग ए फाइन कैपिलरी ट्यूब, बहुत फाइन होती है, बहुत फाइन सा इसका वॉल्स होते हैं, इनके बीच की जो ब्रेथ होती है बहुत छोटी होती है, बहुत फाइन होती है। इट इज ए फिक्स कैपेसिटी, एक फिक्स ही आएगा, ना ज़्यादा या कम। विच इज जनरली मार्क ऑन द वॉल, जो इसमें मार्क किए होते हैं कितना मेजरमेंट आपने लिक्विड को फिलअप करना है। विद लिक्विड एंड स्टॉपर इंसर्टेड, स्टॉपर लगा देते हैं, ठीक है। स्टॉपर, ये मैंने स्टॉपर लगा दिया, दिस वन, राइट। द एक्सेस लिक्विड राइज अप थ्रू द, अब हम इसके ऊपर एक कैपिलरी लगा दिया हमने, जो एक्सेस होगा, अब चूंकि हमने जो फिलअप कर दिया है, वी फिल द लिक्विड एंड ब्लॉक द स्टॉपर, जिससे कि लिक्विड बाहर निकले। अब हमने ऊपर से कैपिलरी लगा दिया है ट्यूब, जो एक्सेस होगा वो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। एक्सेस लिक्विड राइज अप, ऊपर नेचुरल है, कोई चीज इंसर्ट करेंगे, राइज अप होगा थ्रू द कैपिलरी ट्यूब एंड ड्रेन आउट बाहर। दैट दिस इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है बॉटल कंटेन्स अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड, यानी ये शो करता है कि कोई भी मतलब मेरा बॉटल होता है हमेशा फिक्स वॉल्यूम रखता है, एनी लिक्विड फिल इट, कोई भी लिक्विड हम डालते हैं। It can be used to determine the density of the liquid. Now, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिटेल में पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, द मास ऑफ ए एम्प्टी, यानी एक आरडी, एक जिसका बॉटल है मेरी, इसका मास दिया हमें, मास है 24 पॉइंट, यानी जो एम्प्टी है, क्वेश्चन मैं अपने चैनल में डिस्क्राइब कर दूंगा, पेज नंबर एग्जाम्पल। अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मास ऑफ एन एम्प्टी आरडी बॉटल, एक बॉटल दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है 24.5। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, इट बीई माने बॉटल, शॉर्ट फॉर्म इज 24 पॉइंट, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। मास ऑफ बॉटल, ये मास ऑफ बॉटल व्हेन इज एम्प्टी, इसमें कोई लिक्विड नहीं है। मास ऑफ बॉटल व्हेन फिल्ड द वाटर, हम इस बॉटल के अंदर एक पानी फिल्ड कर देते हैं, ठीक है। इट, ये ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, इट मास 74.4 ग्राम व्हेन फिल्ड विद वाटर, जब इस बॉटल के अंदर वाटर को फिल कर देते हैं। मास ऑफ बॉटल व्हेन फिल्ड विद द वाटर, यानी एम माने मास, बी माने, बी इज बॉटल, डब्ल्यू माने वाटर, शॉर्ट फॉर्म, इज इक्वल टू
74.4 ग्राम और इन द गिवन क्वेश्चन। यहां तक हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। देयरफॉर अब आई हैव मास ऑफ द बोतल, आई हैव मास ऑफ द बोतल विथ लिक्विड। तो हमारे पास बॉटल का मास भी है, वेट है, और हमारे पास बॉटल के साथ उसके अंदर वाटर है, उसका भी हमारे पास मास है। देयरफॉर द मास ऑफ एक्चुअल मास, अब हमारे पास अब एक्चुअल मास निकालना है, दिस वन दिस। तो देयरफॉर द मास ऑफ द वाटर, हमें मास चाहिए, ठीक है। अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी जितना हमने क्वेश्चन बताया अभी उसी के बेस पे हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने यहां तक पढ़ा है कि इट मास इज 74 पॉइंट ग्राम व्हेन फिल्ड विद द वाटर। देयरफॉर द मास ऑफ द वाटर mw इक्वल टू दिस वन। क्योंकि हमारे पास बॉटल का मास दिया हुआ है ऑलरेडी इन द गिवन क्वेश्चन, और हमने बॉटल के अंदर लिक्विड को फिल्ड अप किया हुआ है, तो उसका मास आ गया। यानी ये वेट ज्यादा हो गया ना, यानी एम बी डब्ल्यू माइनस एम बी, राइट। एम बी डब्ल्यू में कितना है 74.4 माइनस 24.4, इसको माइनस करना है 49.9, ठीक है। 1 2 इस तरह के क्वेश्चन को नंबर सीरीज देना सही है, जैसे कि हम सॉल्यूशन में हम इजी ना रहे। अब हमारे पास आई हैव द मास ऑफ वाटर, राइट। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इट मास इज 74.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विद वाटर, यहाँ तक, एंड 87 ग्राम व्हेन फिल्ड विद। अभी हमने बॉटल था हमारे पास, बॉटल के अंदर हमने वाटर को फिलअप किया है। अब इसमें थोड़ा एड ऑन किया गया है। अब हम उस बॉटल के अंदर क्या भरेंगे, लिक्विड, यानी लिक्विड की डेंसिटी इज मच हायर देन द लिक्विड वी हैव ऑलरेडी अर्लियर डिस्कस। एंड 87 ग्राम, राइट, व्हेन फिल्ड विद द वाटर। सिमिलरली सेम मास ऑफ द वाटर, सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली मास ऑफ द वाटर व्हेन द लिक्विड फील्ड, यानी m माने मास, b माने बॉटल, n माने लिक्विड। मास ऑफ द बॉटल व्हेन लिक्विड इज, ये हम कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं। MBL इक्वल टू 87 ग्राम। ऑलरेडी इन द गिवन क्वेश्चन, राइट। Therefore the mass of the liquid, हमें मास चाहिए ना लिक्विड, LIQ, ये इस तरह का BL LQ, इसको ऐसे कर ना, लिक्विड, ये फिजिक्स से शॉर्ट फॉर्म चलता है, आगे चल के डिटेल में और पढ़ेंगे आप। अब हमें मास ऑफ लिक्विड चाहिए। मास ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमारे पास MBL माइनस MBE, MBL मतलब 87 हो गया मेरा, 87 दिया हुआ है ना, राइट, माइनस मास ऑफ द बॉटल 24.5 इक्वल टू 62.5 ग्राम। दिस इज फोर इक्वेशन नंबर। तो आई हैव मास वाटर, आई हैव मास लिक्विड। नाउ क्वेश्चन क्या है, अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिंपल। अब इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, हमने पहले बॉटल के अंदर वाटर फिलअप किया, फिर बॉटल के अंदर लिक्विड फिलअप किया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकली है, वॉल्यूम, इसके अंदर वॉल्यूम और बॉटल के अंदर जो ऑक्यूपाइड ले रहा है बाय अ वाटर, इस बॉटल के अंदर जो है जितना वाटर लिया है, जितना उसने लिया हुआ है अपना वाटर को लिया है,
टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर, यानी बॉटल के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाटर, यानी वाटर और लिक्विड की मात्रा जो है बराबर है। तो यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो जाएंगे, कैसे आगे देखते हैं। वी नो दैट D इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, D इक्वल टू D is equal to mass of the volume, right? And RD is equal to अब RD किसका निकालना है, लिक्विड का एंड वाटर का, क्योंकि क्वेश्चन में है रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, फाइंड आउट। तो RD is equal to डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, मास ऑब्लिक वॉल्यूम, मास ऑब्लिक वॉल्यूम, यानी मेरा लिक्विड कितना है, दिस वन है, आरडी निकालने के लिए मास लिक्विड ऑब्लिक वॉल्यूम, वॉल्यूम लिक्विड कितना हमारा है, वी लिक्विड कितना है हमारा, नहीं है, क्योंकि हमने पहले बोला हुआ है जो बॉटल के अंदर हम लिक्विड को फिलअप करेंगे और वाटर फिलअप करेंगे वो सेम मात्रा में है, ठीक है। वॉल्यूम लिक्विड, राइट, ये तो हो गया। इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने लिखा मास LQ ऑब्लिक VLQ शॉर्ट फॉर्म, एंड वाटर MW, क्योंकि लिक्विड ऑफ वॉल्यूम की क्वांटिटी सेम है बॉटल के अंदर, इट विल बी कैंसिलेशन and liquid oblique MW. Where is the M liquid? This one, 62.5 already पढ़ा हुआ है, ठीक है। And where is the MW? This one, number 49.9. 49.19। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1.25। Density or RD has no units. That will be, this is the answer. तो this is the process। आप बेसिक चीज़ों को कोई भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ना है, फुल स्टॉप है वहीं प्लीज स्टॉप, पहले समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये हमसे क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो हमें ईजी रहेगा। कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है, तो फाइनली हमने ये कर लिया है, राइट। नाउ थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। सबमरीन आर मेड इन सच अ वे, सबमरीन आपने देखा होगा, सबमरीन तो पानी के अंदर चलता है। डू यू नो, जो आप फिजिक्स के अंदर कोई भी कंटेंट्स आते हैं, कोई ब्लॉक्स आते हैं, डू यू नो आता है तो उसको सिंसियरली पढ़ना चाहिए टू इम्प्रूव द नॉलेजेबल। सबमरीन्स आर मेड एज सच अ वे दैट कैन फ्लोट एज वेल एज सिंक इन वाटर, वो फ्लोट भी कर सकते हैं एंड वाटर में अंदर इन द डीप। दे आर मेड थ्रू द हेल्प ऑफ बैलिस्टिक टैंक्स, उनके टैंक्स होते हैं बैलिस्टिक, जब हम जाते हैं तो पानी भर जाता है टैंक्स के अंदर, जब ऊपर जाते हैं टैंक से पानी निकल जाता है, निकल जाएगा तो फ्लोट करेगा, पानी भरेगा तो नीचे डूब जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बैलिस्टिक टैंक्स। व्हेन द सबमरीन हैज टू गो अंडर वाटर, जब जाता है अंडर वाटर में, देन इट्स फिल दिस टैंक विद द सी वाटर, पानी, समुद्र का पानी भर जाता है, क्योंकि पानी जो है समुद्र का इट्स हैवियर डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर, सी वाटर, making the density of submarine higher than the density of liquid water. The allow the submarine to sink in the water and go to, इस प्रकार जो सबमरीन को अलाउ करते हैं just because of sea water has a density of higher than water. On the other hand, और तरीके से समझे हम तो,
व्हेन द सबमरीन हैज टू फ्लोट, जब सबमरीन फ्लोट करता है ऊपर ऊपर, इट क्लियर्स, ये दिखता है क्लियर कि सी वाटर ऑफ द टैंक्स मेकिंग, जो सी वाटर्स हैं फ्रॉम द टैंक्स मेकिंग द डेंसिटी ऑफ सबमरीन लोअर एंड अलाउड टू राइज टुवर्ड द सरफेस। पानी निकल जाता है और फ्लोट करता है। एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो डेंसिटी है, कंपेयरिंग टू द डेंसिटी of water, and thus with some effort human body can float on the water. Swimming in sea water is much easier than the fresh water just because of density is higher naturally than fresh water. The density of sea water higher than the density of normal water, fresh water. Some application of flotation और डिटेल में समझते हैं। आइसबर्ग फ्लोट इन द सी वाटर, आपने देखा होगा सी वाटर कहीं पर साइबेरिया साइड में जाते हैं हम लोग, अटलांटिका जाते हैं उस साइड देखते हैं, डिस्कवरी में आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ आइसबर्ग पानी के ऊपर फ्लोट करता है। वाई, क्या रीजन है, क्या टेक्निकल, अगर हम इसको फिजिक्स की नज़र से देखें तो क्या रीजन है? लेट्स रीड। फ्लोटिंग आइसबर्ग, आइसबर्ग फ्लोट इन द सी वाटर, वाटर शो एनवस बिहेवियर, इनका अजीब बिहेवियर होता है। इट हैज़ टू डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से कम होता है आइस का। लार्जेस्ट पीस ऑफ ब्लॉक्स, बड़े ब्लॉक्स होते हैं, पीसेस होते हैं, आइस फ्लोट इन द सी वाटर आर कॉल्ड आइसबर्ग जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी इज लेस देन वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस इज अबाउट 0.9 ग्राम, 1 भी नहीं होता है, 1 से भी कम, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्यूब आएगा। अ लिटिल लेस देन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, सी वाटर से भी कम उसका डेंसिटी होता है, इसीलिए देयरफॉर ये फ्लो होता है, इट फ्लोज ऑन सी वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ लेस देन अ सी वाटर ऑफ डेंसिटी विच इज अबाउट, और सी वाटर विच इज अबाउट 1.02, यानी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका डेंसिटी सी वाटर का। और हम आइसबर्ग की बात करें तो 0.9 ग्राम पर, तो नेचुरल है जो डेंसिटी कम होगा तो वो ऊपर रहेगा, देयरफॉर आइसबर्ग फ्लोट इन द सी वाटर। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वक्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वक्स मोम से बनते हैं जो पानी में तैरते हैं। द आरडी ऑफ ए कैंडल वक्स इज 0.93, hence object made of wax float on water just because of less density. It is easier to swim in sea water than river water. नॉर्मल वाटर, स्विमिंग पूल, रिवर वाटर से हमें इजी रहता है सी वाटर में फ्लोट करना। सी वाटर हैज लॉट्स ऑफ सैल्ट, बहुत सारे सैल्ट डिजॉल्व इन होते हैं, सो सी वाटर इज डेंसर देन द रिवर और स्विमिंग पूल या फ्रेश वाटर, देयरफॉर इट इज ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन द रिवर वाटर। इसको हम इतनी रखते हैं ना, थैंक यू।